सीरियल में एक ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा होने वाला है जिसे देखकर न सिर्फ पूरी फैमिली बल्कि दर्शकों की भी रूह कांप उठेगी। मेहर और नो की जिंदगी अब एक हवा के झोंके पर टंगी हुई है। आने वाला ट्रैक पूरे वीरानी हाउस को हमेशा के लिए बदल देने वाला है। स्टार प्लस के सुपरहिट शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कहानी इस वक्त अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। रिश्ते बिखर रहे हैं, घर की दीवारें टूट रही हैं और सच का बोझ कई चरित्रों को भीतर से तोड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन पूरी कहानी में जाने से पहले एक सवाल, क्या आप भी चाहते हैं कि रणविजय का असली चेहरा सामने आए? क्या आप भी उसकी चालों और पापों का पर्दाफाश देखना चाहते हैं? करिए ना ताकि क्या सांदा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। अब बात करते हैं उस असली कहानी की जो आने वाले एपिसोड्स में पूरा सीरियल हिलाकर रख देगी। अंगद के अचानक वृंदा से शादी करने के फैसले ने सबसे बड़ा घाव मेहर को दिया है। एक पिता होने के नाते वह खुद को शायद जीवन भर माफ नहीं कर पाएगा। जिस बेटे को उसने अपने खून पसीने से पाला, उसी से गुस्से में आकर उसने ऐसी बातें कह दी जो एक पिता कभी नहीं कहता, कि वह गोद लिया हुआ है, कि वह असली बेटा नहीं है। मेहर का दिल टूट चुका है। वह खुद को अपराधी समझने लगता है। उसकी आंखों में बस अंगद की मासूमियत घूमती रहती है, जिसने हमेशा अपने पिता का सम्मान किया और आज वही पिता उसे पराया कह गया। गिल्ट और गम ने मेहर को अंदर तक तोड़ दिया है। उसे लगता है कि उसने अपने ही बेटे को खो दिया है। इसी दर्द में वह शराब पीने निकल पड़ता है। आंखों में आंसू, दिल में पछतावा और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, क्या मैं इतना बुरा हूं? इसी टूटी हालत में जब वह नोयना के पास पहुंचता है, कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। नो, जो शुरू से ही चालें चलने में माहिर रही है, मेहर की कमजोर हालत का फायदा उठाने की ठान लेती है। वह एक नया नाटक रचती है, अपनी जान देने का। हैंगिंग ब्रिज के किनारे खड़ी होकर वह चिल्लाती है कि उसकी जिंदगी की बर्बादी का असली कारण मेहर है। वह दिखाती है जैसे वह कूद जाएगी। मेहर उसे रोकने के लिए दौड़ता है, समझाता है, पकड़ता है, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लड़खड़ाते कदम, तेज हवा और अचानक एक फिसलन, दोनों का संतुलन बिगड़ता है और दोनों नदी में गिर जाते हैं। घना अंधेरा, चीखें, पानी का शोर और फिर एक खामोशी। उधर तुलसी को अचानक बेचैनी होने लगती है। उसका दिल धड़कना बंद सा हो जाता है। उसे किसी अनहोनी का आभास होता है। तभी कुछ लोग नदी किनारे मेहर और नो को बेहोशी की हालत में निकालते हैं और अस्पताल ले जाते हैं। कुछ देर बाद अस्पताल से तुलसी के फोन पर वह कॉल आता है जिसे कोई भी सुनना नहीं चाहता। खबर मिलती है, मेहर वीरानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुलसी की चीख पूरे वीरानी हाउस को हिला देती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह बार बार कहती है, ये कैसे हो सकता है? मेहर मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। पूरा परिवार अस्पताल पहुंचता है, हर कदम भारी, हर सांस टूटी हुई। जैसे ही तुलसी मेहर की लाइफलेस बॉडी देखती है, वह टूटकर गिर पड़ती है। अचानक अंगद भागते हुए पहुंचता है। उसकी आंखें लाल, चेहरा हैरान, दिल डर से भरा हुआ। वह अपनी मां से रोते हुए कहता है, मम्मी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने पापा से बहस नहीं की होती, अगर मैं घर नहीं छोड़ता, अगर मैं वृंदा से शादी नहीं करता, तो पापा ऐसा कदम नहीं उठाते। मैं जिम्मेदार हूं उनकी मौत का। तुलसी तुरंत उसे गले लगाकर कहती है, नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। असली गलती सिर्फ मिताली की है, क्योंकि उसी ने सच छुपाया, उसी ने आग लगाई और उसी ने इस घर की खुशियों को तबाह किया। घर में मातम का माहौल है। इसी दौरान डॉक्टर हेमंत को बुलाकर बताते हैं कि मेहर बहुत ज्यादा नशे में थे और नो उनके साथ थी। दोनों पानी में गिर गए और यह हादसा हुआ। हेमंत टूट जाता है। उसे शक होता है, मेहर इस हालत में कैसे पहुंचे? नोयना वहां क्यों थी? क्या उसने यह सब जानबूझकर किया? उधर वृंदा भी खुद को दोष देती हुई बेहोश होने लगती है। लेकिन असली तूफान अभी बाकी है।